नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइट में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 जारी हो गई है। 2026 का विषय गिग वर्क, फ्रीलांसिंग, एआई समर्थित भूमिकाएं और दूरस्थ कार्य और उद्यमिता पर केंद्रित है। वीबॉक्स ईटीएस ने अपने सहयोगी संस्थानों के साथ इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 जारी की है और ये जो रिपोर्ट है इसे सीआईआई, एआईसीटीई, एआईयू और टीएडब्ल्यूजी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भारत का जो कुशल कार्यबल है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये बात कही गई है और इसकी बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल टैलेंट सेंटर के तौर पर उभरा है, तो वहीं देश की जो रोजगार क्षमता है वो बढ़कर 56.35% हो गई है। भारत की रोजगार क्षमता 2025 में 54.18% थी, जो बढ़कर 2026 में 56.25% हो गई है। साल 2022 में रोजगार क्षमता करीब 46% थी। इसी तरह अगर हम समझे तो 4 साल में भारत की रोजगार क्षमता में करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ग्लोबल टैलेंट पूल में भारत का योगदान इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी दिखा रहा है और कहीं ना कहीं तेजी से एआई अपनाने, डिजिटल क्षमता और बढ़ती ग्लोबल प्रतिभा गतिशीलता द्वारा संचालित कौशल आधारित अर्थव्यवस्था की ओर यह एक मजबूत बदलाव को दर्शा रहा है। भारत को ग्लोबल टैलेंट पूल में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो भारत की एम्प्लॉयबिलिटी है उसका जो स्तर आप देख रहे हैं उसके हिसाब से हर दूसरे से ज्यादा उम्मीदवार अब जॉब के हिसाब से रेडी है। लेकिन इसके साथ बहुत सी नई चुनौतियां और नए मौके भी हैं। एआई, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और स्किल बेस्ड हायरिंग। आज का पैनल हमारे साथ 2 खास मेहमान जिसमें जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट को अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग एस्पेक्ट से हम कैसे समझें और करेंगे हम इसी पर चर्चा। तो रिपोर्ट आखिर क्या कह रही है, गहराई में इसके मायने क्या हैं और हमें अब क्या करना चाहिए, चुनौतियां क्या हैं हमारे सामने और कैसे 2047 के लिए भारत तैयार हो रहा है। 2 खास मेहमान, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। साथ ही प्रोफेसर श्यामा रथ, मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटीई यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर श्यामा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर पाठक, शुरुआत आपसे करूंगी। जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 है वो कह रही है कि एम्प्लॉयबिलिटी अब 56% से ज्यादा हो गई है, 56.35% तक पहुंची है। क्या ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्वालिटी में रियल इंप्रूवमेंट का संकेत है या इंडस्ट्री ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स का इफेक्ट ज्यादा है? आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? जो इंडिया स्किल्स ये रिपोर्ट है जिस पे आज का हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर मैं इसके सैलिएंट पॉइंट्स देखूं इस पूरी रिपोर्ट के, तो अगर 5 पॉइंट्स में हम समराइज कर पाए तो एक वो जो आपने एम्प्लॉयबिलिटी की रेट्स बताई हैं, दूसरा एआई इंटीग्रेशन, तीसरा जो हमारे स्टेट्स हैं जिनको कभी हम लोग बीमारू स्टेट्स कहते थे लाइक उत्तर प्रदेश, और वो भी आगे एम्प्लॉयबिलिटी में बढ़ रहे हैं। जो हमारी टॉप स्किल्स हैं, एआई, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक और आई है कि women in workforce that has also increased and it is 54% compared to the employability last at 51.5%. So ये सब जो चीजें हैं इम्पोर्टेंटली ये दिखा रही हैं कि हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारा जो इकोसिस्टम ऑफ एजुकेशन है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सो नंबर 1 इज, अभी क्यूएस की एक रैंकिंग आई थी उसके अंदर भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली कही थी कि इंडिया जो है वो डिजिटल फ्लुएंसी में बहुत आगे चल रहा है और एआई सीखने की जिस देश में सबसे ज्यादा क्षमता है और यूजफुलनेस है उनमें से इंडिया है, बिकॉज इंडिया के पास लैंग्वेज भी है और टेक्नोलॉजीज भी है। तो मेरा इंपॉर्टेंट मानना ये है कि जो इधर पिछले 8-10 सालों में हम लोगों ने अपने सिस्टम्स को मजबूत बनाया, हमने अपने यूनिवर्सिटीज को मजबूत बनाया और जो हमारे स्टूडेंट्स की ग्लोबल इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंस है उसमें काफी विकास और इसका एक इंपॉर्टेंस रही है। मैं इस टेक्नोलॉजी को, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज हैं, और आज भी हम वर्ल्ड में जो डेटा को लेकर है हम नंबर 1 है कि इतने रिमोट तक हम लोगों ने इंटरनेट इतनी हाई स्पीड में दिया है और जो इंटरनेट से सीखने वाले लोग हैं, इंटरनेट से सीखने वाला यूथ है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का भी बता सकता हूँ और एआईयू से भी बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग केवल ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर में ही नहीं सीखते हैं,
मीन्स यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी सीख रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू इंक्रीज। और आपको ये जो स्किल रिपोर्ट है, इसमें यूनिवर्सिटीज का काम है, इंटरनेट का भी बहुत बड़ा योगदान है, और जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं एआई एंड डेटा साइंस विल नाउ रूल, उसके लिए हम धीमे धीमे तैयार हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना, ये एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, एम्प्लॉयमेंट्स के। सो कंट्री को एक न्यू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस समय की है, उसमें यूएस जाना कठिन हो रहा है, तो हम लोगों को कुछ बड़ा काम करके, जैसे कि एक समय पे टेक्नोलॉजी के आने के बाद बड़ी कंपनीज ने हमारी टीसीएस, विप्रो जो कंपनीज थी, उन्होंने ऑफशोर के बहुत सारे काम संभाले थे। जब हम लोगों ने बीटेक करके कंप्यूटर साइंस से हम लोग निकले थे, उस समय बहुत सारा काम इंडियंस लोग करते थे, और Y2 की प्रॉब्लम थी, कोबोल से अब शिफ्ट हुए थे। ऐसे ही जो हमारे स्टूडेंट एम्प्लॉयबल हैं, तो एक चुनौती जिसको आपने कहा है, वो चुनौती ये कि अगर वो लोग हुनर जानते हैं, और हम लोगों ने एक मूव किया है कि डिग्री फर्स्ट नहीं है, स्किल फर्स्ट है, एंड दैट इज व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पैराडाइम। और ये अभी इलॉन मस्क ने भी कहा था कि आई डोंट बॉदर अबाउट डिग्रीज, आई बॉदर अबाउट स्किल व्हाट यू हैव। तो ये जो स्किल लोग हैं, इनको हम किस जॉब में मैच करेंगे और उनको जॉब कैसे दिलाएंगे, दिस इज आई थिंक एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कंट्री एंड द कंट्रीज इकोनॉमी, कि हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयबल हो गए, अब उन्हें उनकी हिसाब से इस गिग इकोनॉमी में ये होता है कि एक आदमी मल्टीपल काम करता है और मल्टीपल काम कर सकता है, तो उसको कहाँ प्लेस करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रथ, आपकी नजर में क्या बड़े टेक अवेज रहेंगे इस पूरी रिपोर्ट को अगर देखा जाए? बिल्कुल, ये अगर हम देखें ना, एक बात अगर हम देखें, हम कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, हमारे यहाँ है एनुअली 1.5 मिलियन ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग में हैं। ये हमारे करीब 4,000-5,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं। एंड ये आप देखें तो ये दिस अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 25% जो ग्लोबल इंजीनियर्स है, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, हमारे देश से जो आते हैं 25%। और ये इसलिए भी मैं ज्यादा फोकस करूंगी कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। सो इफ यू सी, हमारे जो गवर्नमेंट के, सरकार के जो पॉलिसीज हुए हैं, इतने रोबस्ट पॉलिसीज हुए हैं, और हम शिक्षा की बात करें तो ये जो अफोर्डेबल एक्सेसिबल शिक्षा हम दे रहे हैं, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और जो हमारे यहाँ जो आर्थिक विकास हुआ है, उसके कारण भी आई थिंक दिस हैज गिवन एन इम्पेटस टू द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ आवर ग्रेजुएट्स। और डेफिनेटली आजकल हम जो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लैंडस्केप बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। अब इसमें आप देख लीजिए, हमारा AI आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑल दिस इज क्या एक चेंज भी ला रहा है, एंड चेंज के साथ साथ ये जो बाउंड्रीज है बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, वो भी धीरे धीरे ब्लर होते जा रहे हैं। सो अभी हमारे जो डायनामिक, जो हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो द फ्यूचर ऑफ वर्क, ये जो है, वी हैव टू नाउ, जो नए हमारे पीढ़ी है, दे हैव टू अडेप्ट टू डायनामिक वर्किंग एनवायरनमेंट्स। एंड कहाँ पे हमारा वी हैव टू फोकस, जो आपने बहुत, हमारे माय कोलीग ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जो चुनौतियां हैं आगे हमारे, हाउ वी आर लेवरेजिंग AI ऑल्सो, बायोटेक्नोलॉजी, और हमारे न्यू फील्ड्स क्या है, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन कहाँ पे आ सकता है, और जहाँ हमारी वर्कफोर्स विल बी रेलेवेंट। बायोटेक्नोलॉजी हो, स्पेस साइंस हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, ग्रीन एनर्जी हो, दीज आर ऑल वेरी रेलेवेंट इवॉल्विंग फील्ड्स। एंड इसके लिए हमारा जो दायित्व है यूनिवर्सिटीज में एंड हमारे इंजीनियरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, सो वी हैव यूज्ड अ 4-pronged अप्रोच। एक है, हम इसके लिए एक स्टूडेंट, जो आप स्किल की बात कर रहे हैं, डिग्री, बोथ हाउ आर वी बैलेंसिंग बोथ। एक तो एक लेवल पे हमें स्टूडेंट का एम्पावरमेंट चाहिए, दूसरा फैकल्टी का एम्पावरमेंट चाहिए, तीसरा हमें चाहिए कि
इंस्टीट्यूशंस को भी हम एम्पावर कर रहे हैं। एंड चौथा, ये इंडस्ट्री एंड इंटरफेस, आजकल इसकी बहुत आवश्यकता है। एंड आई थिंक ये जितने पॉलिसीज भी हम कर रहे हैं इज ड्रिवन टुवर्ड्स दैट। स्टूडेंट एम्पावरमेंट ये हुआ, आप देखिए नाउ बहुत सारे स्कीम्स हमारे पास हैं जहां पे नाउ, पहले जो था कि शिक्षा एक प्रिविलेज था, आजकल वो नहीं है। यू सी दैट वी हैव क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनेबलिंग एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स हैं जिसमें स्कॉलरशिप्स भी है, इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करने के लिए, ताकि स्पेशली हमारे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज के हैं वहां के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए भी स्कीम्स हैं। फैकल्टी, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट कि बहुत रैपिडली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हम फैकल्टी को चेंज कर एम्पावर करने के लिए, जो सपोज करियर एडवांसमेंट उनका कैसे होगा, तो बिल्कुल। उनको फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर हमारा एक बहुत बढ़िया स्कीम निकला है जहां इंडस्ट्री इंटरफेस है कि फैकल्टी जाके इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस करे, वहां सीखे, वहां 6 महीने 1 साल रह के सीखे, एंड जो वहां से सीखते हैं वो आके हमारे स्टूडेंट अपने कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को एम्पावर बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर पाठक, जैसे प्रोफेसर रथ भी कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हमने बहुत लंबी छलांग लगाई है, बहुत अच्छा हमें एक तरह से रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी हिसाब से आने वाले समय में चैलेंजेस भी ज़्यादा होंगे। अगर स्टेक होल्डर्स के लिए समझें ये रिपोर्ट क्या कह रही है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री के लिए रिपोर्ट क्या है, तो हमें कहीं ना कहीं जो करिकुलम है वो AI, डिजिटल टूल्स, रिमोट वर्किंग स्किल्स के हिसाब से अपडेट करते रहना होगा। मॉड्यूलर ट्रेनिंग, माइक्रो क्रेडेंशियल्स, सर्टिफिकेशन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमें देखना होगा। जो एक तरह से अंडर सर्व्ड रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ इक्विटेबल स्किल्स डेवलपमेंट हो, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। आप कैसे समझ रहे हैं कि AI और डिजिटल टूल्स अब हर जॉब का पार्ट जिस तरह से बन रहे हैं, क्या AIU मेंबर्स या अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह से इतनी तेज़ी से AI लिटरेसी को कोर करिकुलम में लाना शुरू कर चुकी हैं क्या? जो डॉक्टर रथ ने बोला है उसके आगे मैं बातों को बढ़ाना चाहता हूँ। एक चैलेंज ये जरूर है जो आपने 2 बातें बताई हैं। अभी भी जो इंडिया है या भारत है, उसके बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। जब भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम, जैसे हमारे पास आज, आपके पास, मेरे पास और सभी के पास जो डिवाइसेस है मोबाइल के रूप में या कोई डिजिटल डिवाइस है, उसका बहुत सारा पार्ट्स या लगभग सारा पार्ट्स वर्ल्ड के लेवल पे बनता है। इवन जो हम लोग एप्स को बना रहे हैं, सो वी यूज वेरी लेस इंडियन एप्स। सो आज इंडिया के पास सबसे ज्यादा डेटा है, डेटा के टर्म्स में, बिकॉज हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, उससे डेटा आ रहा है। पर जो AI टूल्स हैं वो अगले 1-2 साल में बहुत सारे डेवलप होंगे। जैसे अभी आपको याद होगा कि ChatGPT के बाद चाइना ने अपना एक 1/1000 कॉस्ट में एक नया जो है डीप सीक निकाला था। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें जॉब और जॉब की अपॉर्चुनिटीज के लिए है कि जो टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड को रूल कर रही हैं, उसका कितना पार्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम बाहर के पैसे को देके कंज्यूम कर रहे हैं या हम इंडिजिनस अपनी AI टूल्स बना रहे हैं। बिकॉज जब भी रेवोल्यूशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज 4th और 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पे मशीन और आदमी एक हो रहा है, तो उस समय हर समय ये होता है कि भाई पहले रेवोल्यूशन या दूसरे रेवोल्यूशन पे जो मशीन्स आई हैं वो कहाँ की हैं, किसकी हैं, उसका कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम टेक्नोलॉजीज और इनकी बात करते हैं तो हमें हमेशा सोशल जो डिवाइड है टेक्नोलॉजीज पे वो बात करनी। क्या वैसा ही लड़का इस एम्प्लॉयबल स्किल नॉर्थ ईस्ट का हो रहा है, या वैसा ही वो लड़का किसी गांव का हो रहा है, या केवल जो हमारे मेजर टाउन्स हैं उन्हीं से वो लड़के निकल। सो अगर हम चाहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एक अच्छी बात हो रही है इस पूरे देश में, कि आज टायर 2 और टायर 3 सिटीज के बच्चे, टायर 2 टायर 3 सिटी के कॉलेजेस एक बहुत महती भूमिका, इंपॉर्टेंट जंक्शन पे वो मदद कर रहे हैं, और उनके भी इनोवेशंस और उनकी भी जो चीजें हैं वो निकल। बट
एक चैलेंज भी है कि एआई फॉर ऑल हम कैसे करें। जिन इन टेक्नोलॉजीज में जिनमें स्किल रिपोर्ट ने बताया है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, एआई एंड डिजिटल फ्लुएंसी, तो ये हमारे सारे बच्चे कैसे सीखें, हमारे सारे यंगस्टर्स कैसे आए, हम कैसे इनको कर पाएंगे, बिकॉज इनको सीखना, इनको सिखाने वाले कॉस्टली हैं, वो गांव में नहीं अवेलेबल है, टायर 2 टायर 3 सिटीज में नहीं अवेलेबल है, इनके लिए मशीन्स they are also costly. So how to connect these skills to the everybody is really a challenge, because इस कंट्री में चैलेंज है कि सबको एक जैसा कैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर राथ, इसी का अगर दूसरा पहलू या दूसरे तरह से इस मैसेज को अगर हम दें स्टूडेंट्स के लिए या जॉब सीकर्स के लिए, तो इसे कैसे समझें? क्योंकि फ्यूचर ऑफ वर्क अब एक तरह से द फ्यूचर ऑफ वर्क इज लेस अबाउट जस्ट अ डिग्री, मोर अबाउट व्हाट टूल्स यू कैन यूज, हाउ यू कैन अडेप्ट टू फ्रीलांसिंग, गिग वर्क, हाउ यू एंगेज विद एआई इन रिमोट वर्क। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, तो एक जॉब सीकर की नज़र से इस रिपोर्ट को कैसे समझा जाए? Yes, so job seeker के लिए, so now जैसे पहले हम अपना कैरिकुलम को देखें, what changes can we bring in our curriculum क्या, ताकि ये जो जॉब सीकर है, अभी जितनी हमारी ये जो है कि इंटरडिसिप्लिनरिटी बहुत आवश्यकता है। तो पहले क्या होता था, हम अगर एक डिग्री लेते हैं, हमारा कुछ और फील्ड में भी इंटरेस्ट है, वो नहीं हो पा रहा था। सो वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स, सपोज एआईसीटी में हमने एक निकाला है अभी मेजर एंड माइनर डिग्रीज। तो मेजर डिग्री जो है सपोज कुछ क्रेडिट का है, यहाँ पे हमारा 160 क्रेडिट का है, साथ में हम ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक माइनर डिग्री ला रहे हैं। सो कोई भी स्टूडेंट है इज इक्विप्ड विद मेजर डिग्री, जब हम बोलते हैं कंप्यूटर साइंस हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, इसके साथ साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आपके एआई, आप आजकल सब एआई की बात कर रहे हैं, और जो भी है इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, एक माइनर डिग्री। सो वी आर नाउ इक्विपिंग देम विद द स्किल्स ऑफ 2। इसके साथ साथ हम उनको जो इंटर्नशिप्स अभी है पूरा उसको क्रेडिट बेस कर दिया है, सो दैट जो इंडस्ट्री में वो इंटर्नशिप्स करते हैं, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को जो इंसेंटिवाइज करते हैं हम, ताकि दे आर नाउ इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, उसको हम क्रेडिट के तौर पे ला रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो मैं कोलीग टॉक्ड अबाउट, जो ऑनलाइन कोर्सेज है, स्वयं से क्या हुआ है नाउ, उन्होंने कहा नाउ लर्निंग इज नो लॉन्गर इन ब्रिक एंड मोर्टर क्लासरूम्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसका क्या हुआ, जो डिजिटल, वो जो डिजिटल एक्सेस है, नाउ ये एजुकेशन जो हुआ है अभी, इट हैज बिकम मोर इक्विटेबल। पहले जो था प्रिविलेज थे कुछ बच्चे, प्रिविलेज इंस्टीट्यूशंस थे, अब क्या हो रहा है, एवरीबडी, ये जो मूक कोर्सेज है, अब हमारे में 3000 से ज्यादा कोर्सेज ऐसे हैं, एंड 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने ये स्वयं के क्रेडिट्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है। एंड सो दिस हैज नाउ एनेबल्ड स्टूडेंट्स टू टेक कोर्सेज जो उनके रेगुलर इंस्टीट्यूशन में ऑफर नहीं हो रहा है। सो ये एक डिजिटल जो है, इट ब्रिजेस द नेशन वाइड एजुकेशनल सिनारियो जो है, हमारा लैंडस्केप है, उसमें बहुत बदलाव लाया है। एंड फाइनल विमेन की बात उन्होंने कही है। अब वेरी रैपिडली नंबर ऑफ, आप अगर एनरोलमेंट देखेंगे, एनरोलमेंट अब बहुत बढ़ गया है इन दी फीमेल स्टूडेंट्स। माई पेरेंट्स इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, हम देख रहे हैं 50% ज्यादा एनरोलमेंट है। जो डिग्रीज जब हम कॉन्वोकेशन में देते हैं, 50% से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए वो रिपोर्ट में भी दिख रहा है कि महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। प्रोफेसर पाठक, एक और चीज़ अगर हम समझे इस रिपोर्ट के जरिए, तो ग्रेजुएट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी
हमेशा हाईलाइट की जाती रही है। यूनिवर्सिटीज़ कैसे इन सॉफ्ट स्किल्स को एक तरह से क्वांटिफाई या मेजर कैसे कर रही हैं, कैसे समझा जा रहा है, क्या ये सच में एक समस्या बनकर सामने आ रही है? दूसरा एक बात है कि AIU के प्लेटफॉर्म से इंडिया और विदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोलैबोरेशन हो रहा है। क्या हम ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज के लिए क्रेडिट मोबिलिटी और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स को मास लेवल पर भी लेकर आ सकते हैं? इन दोनों पहलू पर आप संक्षेप में अगर जवाब दें। ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स हमेशा से इम्पोर्टेंट है। आई थिंक AICT और ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स में UGC और AIU तीनों मिलके काम कर रही हैं। एंड ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स आर द न्यू प्रोग्राम्स जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज काफी काम कर रही हैं। हम लोग के पास NAC A++ और NIRF की अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिनमें हम ये कोर्स चला रहे हैं। जहां तक क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, मुझे लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग तो इंडिया में DNA में है, इंडिया के क्रिटिकल थिंकिंग। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज खासकर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल ये अपनी भाषा में नहीं किए, तो इसलिए उस भाषा से दूसरी भाषा में कम्युनिकेशन वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कर सकते हैं। हालांकि आजकल अभी मैं चाइना भी गया था तो देखा था वहां पे सब लोग इंटरप्रेटर से काम कर रहे थे, जब 10 साल पहले का चाइना और अभी के चाइना में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग था। तो मुझे लगता है कि उस तरीके से कम्युनिकेशन को जरूर स्ट्रांग करना चाहिए, पर क्रिटिकल थिंकिंग इस देश में है और इंटरनेशनलाइजेशन में हम तेजी से चल रहे हैं। अभी साउथ एशिया रैंकिंग्स आई हैं जिसमें इंडिया ने इस बार चाइना को भी हराया है साउथ एशियन रैंकिंग्स में। तो मुझे लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज काफी अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो एक और पॉइंट जिसको हम थोड़ा सा और डिटेल में मैं चाहूँगी आप समझाएं, जब पुरुषों और महिलाओं की तुलना की बात आ रही है, क्योंकि जब हम 2047 का विजन भी लेकर चल रहे हैं प्रोफेसर रथ, तो हम विमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं और वर्क फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लाने की बात हो रही है। रिपोर्ट के जरिए कितने पॉजिटिव संकेत निकले हैं महिलाओं को लेकर? महिलाओं को आपको अब क्या बताएं, एक वो आइकॉनिक पिक्चर जो था, वो 4 लेडीज जो हमारे स्पेस मिशन का वो था, एक जो ब्रिज का हमारा, इन दोनों में महिलाओं का यूसी लीडरशिप रोल दिख रहा है इसमें। एंड आप हर क्षेत्र में आप देखिए women led development is happening everywhere and not only हमें, it is happening in a very rapid way। अगर हम इवन देखिए, पहले जब हम पढ़ते थे, मैं शायद क्लास में हम अपने बैच में 1 या 2 स्टूडेंट्स, मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, थे। अब मैं जब पढ़ा, टीचर बनी, मेरे क्लास में 50% और मोर आर फीमेल स्टूडेंट्स, इवन मोर देन दैट। तो इसमें ये जो स्लोली, पहले एक हम लीकी पाइपलाइन की बात करते हैं, पहले विमेन के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, पढ़ लेते थे, बट जब वो लीडरशिप रोल्स में जा रहे थे, कई वजह से, फैमिली रीजंस हो, बहुत सारे, एक हम फिजिक्स में बोलते हैं 2 बॉडी प्रॉब्लम, वो फिजिक्स में यूज होता है कॉन्सेप्ट्स, मतलब वेदर यू स्टडिंग अबाउट प्लैनेटरी मोशन, अदर थिंग्स, बट ये रियल लाइफ में भी 2 बॉडी प्रॉब्लम इज फैमिली इश्यूज के हस्बैंड वाइफ कहीं दूसरे जगह, अलग अलग जगह में है। तो देयर वर मेनी रीजंस जिसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, दे वर नॉट एबल टू रीच द टॉप। बट ग्रेजुअली इफ वी सी द स्टैटिस्टिक्स and the policies, and again I will say the digital India, that initiative is that now more women are in the workforce, and जहां पहले 1 या 2 थे in leadership positions, now you have so many, so it is no longer, जैसे हम अब बोलते हैं कि साइंटिस्ट, women scientists, हम तब we can talk about full development when we don't have to add the word women, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो। तो ये अब हम IITs में भी देखिए, आप जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन देखिए, द नंबर्स हैव गॉन अप। पहले जहाँ पे सिंगल डिजिट्स में था, मे बी 2%, 5% एनरोलमेंट, नाउ इट इज अपवर्ड्स ऑफ 30% इवन इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। एंड वो जो दैट विल शो ग्रेजुअली। अभी मतलब कोई भी पॉलिसीज का आपका एक वो होता है टाइम, तो अभी से शुरू हुआ है, सो बाय द टाइम वी विल एक्चुअली सी, इट विल टेक सम टाइम, बट ऑलरेडी आई थिंक विमेन
एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप अब देखिए स्मॉल सिटीज में, ये एनजीओज में या स्मॉल छोटे छोटे गांव में भी यू हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर विमेन लेड डेवलपमेंट्स, जहां अपने लोकल कम्युनिटीज में, क्योंकि अब हम आपने अभी ग्लोबल की बात करी, ग्लोबल एजुकेशन, बट उसके साथ साथ हमारा होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज विच आर रीजनली रेलेवेंट, उसको जो प्रमोट करने में मुझे लगता है वहां विमेन लेड डेवलपमेंट का आप बहुत बड़ा वी विल सी that they are making big strides. बिल्कुल प्रोफेसर रथ, क्योंकि इसी के साथ समय interventions है जो हमें रीजनल लेवल में which will be useful for our communities, वहाँ विमेन का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर रथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर पाठक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज की चर्चा ने ये साफ दिखाया है कि जो ये रिपोर्ट है वो सिर्फ संख्या भर नहीं है, एक सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर हम समय के साथ चाहते हैं कि हर युवा सच में जॉब रेडी बने, तो ये ज़रूरी है कि कॉलेजेस, कंपनीज मिलकर जो करिकुलम है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं और कॉन्टिन्यूस लर्निंग के उस मॉडल पर काम करें जो AI और गिग एरा में टिके। ये सकारात्मक दिशा ये रिपोर्ट जरूर दिखा रही है, लेकिन आने वाली चुनौतियां, खासकर सभी को समान अवसर के लिए हमें और तैयारी करनी होगी। इसी के साथ फिलहाल इनसाइट में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।